था कि क्या पावर है ट्रुथ की एंड नीड ट्रुथ को देखने की। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। और सत्याग्रह मूवमेंट यही कहता था दैट अगर हमारा स्ट्रगल इनजस्टिस के खिलाफ है, मतलब इनजस्टिस के खिलाफ है, और हमारा जो कॉज है, हमारी जो बात है वो राइट है, तो फिजिकल वायलेंस नेसेसरी नहीं है, फिजिकल फोर्स बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। हम ऑपरेसर से वैसे भी लड़ सकते हैं विदाउट सीकिंग वेजनेंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना एग्रेसिव हुए, बिना वायलेंस क्रिएट करें, वैसे भी लड़ सकता है। और सत्याग्रह कुड विन द बैटल थ्रू इन वायलेंस, ठीक है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेसर। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। तो कहा गया है दैट हमें जितने भी ऑपरेसर या लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा ये चीज़। ऐसे नहीं कि आप सीधा फोर्स कर रहे हो लोगों पर, आप उन्हें समझाओ, अपनी बात उनके सामने रखो। ऐसे नहीं कि आप सीधा वायलेंस में उतर आए हो। बाय दिस स्ट्रगल the truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians, and वो इसी पे बिलीव करते थे दैट अगर हमारा ऐसे नॉन वायलेंस से चला, अगर हम सत्याग्रह मूवमेंट करते रहे और अपने ट्रुथ के लिए लड़ते रहे, तो क्या होएगा कि एक दिन हमें ज़रूर जीत मिलेगी। और महात्मा गांधी बिलीव करते थे इस नॉन वायलेंस के धर्म में कि यही एक ऐसा धर्म है जो कि जितने भी इंडियंस हैं यूनाइट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विच जॉइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हमें उन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में बताना है जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया, और देन आपको चूज़ करने हैं कि ऐसे तीन रीज़न्स और उनके होप्स के बारे में बताना है, उनके स्ट्रगल्स के बारे में बताना है कि उन्होंने मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया। तो सबसे पहले क्या है, द अर्बन मिडिल क्लास विच इंक्लूडेड लॉयर्स, टीचर्स एंड हेडमास्टर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स, पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड लेबरर्स ऑल जॉइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921। तो कहा गया है जब जितनी भी अर्बन मिडिल क्लास थी, जो अर्बन एरियाज में मिडिल क्लास रहती थी, जैसे लॉयर्स आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, पीजेंट्स, सब ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1921 में ज्वाइन किया। द मिडिल क्लास ज्वाइन द मूवमेंट इन द होप्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ इंडिजिनियस टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम्स बाय बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स। तो मिडिल क्लास ने ये जो मूवमेंट है इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ये टेक्सटाइल्स की सेल्स को इंक्रीज़ करेंगे एंड फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। पीजेंट्स ज्वाइन द मूवमेंट इन ऑर्डर टू बी फ्री ऑफ हार्श लैंडलॉर्ड्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट हाई टैक्सेस। पीजेंट्स ने मूवमेंट इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जितने भी ऐसे हार्श लैंडलॉर्ड्स हैं जो हम पे बड़े भर भर के टैक्सेस लगाते हैं, जो ज़मींदारी सिस्टम है, ये जो हम पे इतना कह सकते हो टॉर्चर करता है, वो ख़त्म होएगा। और जितने भी कॉलोनियल गवर्नमेंट पॉलिसी है हाई टैक्सेस की, ये भी ख़त्म होगी। प्लांटेशन वर्कर्स ज्वाइन द एजिटेशन इन द होप्स ऑफ गेनिंग द फ्रीडम टू रोम फ्रीली विद इन एंड